जब महात्मा पांडव तथा ब्राह्मणगण लोग आसपास बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी एक ओर जाकर एक ही साथ सुखपूर्वक बैठीं और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक परस्पर हास्य विनोद करने लगीं। दोनों ने एक दूसरी को बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए परस्पर प्रिय लगने वाली बातें करती हुई वहां सुखपूर्वक बैठी रहीं। कुरुकुल और यदुकुल से संबंध रखने वाली अनेक विचित्र बातें उनकी चर्चा की विषय थीं। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से इस प्रकार पूछा, हे बहन, किस बर्ताव से तुम लोकपालों के समान वीर पांडवों के हृदय पर अधिकार रखती हो? किस प्रकार तुम्हारे वश में रहते हुए वे कभी तुम पर कुपित नहीं होते? आज मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषध, विद्या शक्ति, मूल शक्ति जप, होम या दवा बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो तथा जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहे। तब पतिप्रायणा महाभागा द्रौपदी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सत्य, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रही हो वह साध्वी स्त्रियों का नहीं, दुराचारिणी और कुल्टा स्त्रियों का आचरण है। जिस मार्ग पर दुराचारिणी स्त्रियां चलती हैं उसके विषय में हम लोग कोई चर्चा कैसे कर सकती हैं? इस प्रकार का प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में संदेह करना तुम्हारे जैसी साध्वी स्त्री के लिए कदापि उचित नहीं है। तुम बुद्धिमती होने के साथ ही श्याम सुंदर की प्रियतमा पटरानी हो। जब पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी उसे वश में करने के लिए किसी मंत्र, तंत्र अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है तो वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता है जैसे अपने घर में घुसे हुए सर्प से लोग शंकित रहते हैं। उद्विग्न को शांति कैसी और अशांत को सुख कहां? अतः मंत्र तंत्र करने से पति अपनी पत्नी के वश में कदापि नहीं हो सकता। हे यशस्विनी, मैं स्वयं महात्मा पांडवों के साथ जैसा बर्ताव करती हूँ वह सब सुनाती हूँ, सुनो। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर सदा पूरी सावधानी के साथ सब पांडवों की और उनकी अन्यान्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूँ। अपनी इच्छाओं का दमन करके मन को अपने आप में ही समेटे हुए केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। अहंकार और अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती। कभी मेरे मुख से कोई बुरी बात न निकल जाए इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हूँ। असभ्य की भांति कहीं खड़ी नहीं होती। निर्लज्ज की तरह सब ओर दृष्टि नहीं डालती। कभी बुरी जगह पर नहीं बैठती। दुराचार से बचती तथा चलने फिरने में भी असभ्यता न हो जाए इसके लिए सतत सावधान रहती हूं। पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण करती हूं। कुंती देवी के 5 पुत्र मेरे पति हैं। वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाले, महारथी, दृष्टिमात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले तथा भयंकर बल पराक्रम एवं प्रताप से युक्त हैं। मैं सदा उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूं। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती। उन्हें नहलाए बिना कभी नहाती नहीं हूं तथा पतिदेव जब तक शयन न करें तब तक मैं सोती भी नहीं हूं। खेत से, वन से अथवा गांव से जब कभी मेरे पति घर पधारते हैं उस समय मैं खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूं तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार में लग जाती हूं। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ। शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन कराती हूँ। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ बुहार, लीप पोत कर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखती हूँ। मैं कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालती जिससे किसी का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से सदा दूर रहती हूँ। आलस्य को कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। पति के किए हुए परिहास के सिवा अन्य समय में मैं नहीं हंसा करती। दरवाजे पर बार बार नहीं खड़ी होती। जहां कूड़े करकट फेंके जाते हों ऐसे गंदे स्थानों में देर तक नहीं ठहरती और बगीचों में भी बहुत देर तक अकेली नहीं घूमती हूँ। नीच पुरुषों से बात नहीं करती। मन में असंतोष को स्थान नहीं देती और पराई चर्चा से दूर रहती हूँ। न अधिक हंसती हूं और न अधिक क्रोध करती हूं। क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती। सदा सत्य बोलती और पतियों की सेवा में लगी रहती हूं।
पतिदेव के बिना किसी भी स्थान में अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से कभी परदेश चले जाते हैं, उन दिनों मैं फूलों का श्रृंगार नहीं लगाती, अंगराग नहीं लगाती और निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूँ। मेरे पतिदेव जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा नहीं सेवन करते, वह सब मैं भी त्याग देती हूँ। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश किया गया है, उन सब का मैं नियम पूर्वक पालन करती हूँ। अपने अंगों को वस्त्राभूषणों से विभूषित रखकर पूरी सावधानी के साथ मैं पति के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहती हूँ। मेरी सास ने अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव में लाने योग्य जो धर्म पहले मुझे बताए थे, उन सब का मैं निरंतर आलस्य रहित होकर पालन करती हूँ। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षा दान, श्राद्ध, मान्य पुरुषों का आदर सत्कार, विनय, नियम तथा अन्य जो धर्म, उन सब का उद्यत होकर पालन करती हूँ। मेरे पति बड़े ही सज्जन और मृदुल स्वभाव के हैं, सत्यवादी तथा सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं। तथापि क्रोध में भरे हुए विषैले सर्पों से जिस प्रकार लोग डरते हैं, उसी प्रकार मैं अपने पतियों से डरती हुई उनकी सेवा करती हूँ। मैं यह मानती हूँ कि पति के आश्रय में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति ही उनका देवता है और पति ही उनकी गति है। पति के सिवा नारी का दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसे पति देवता का भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी। पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनसे पहले भोजन नहीं करती, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती, अपनी सास की कभी निंदा नहीं करती और अपने आप को सदा नियंत्रण में रखती हूँ। मैं सावधानी से सर्वदा सवेरे उठकर समुचित सेवा के लिए सन्नद्ध रहती हूँ। गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। मैं वीरजननी सत्यवादिनी आर्या कुंती देवी की भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा स्वयं सेवा करती रहती हूँ। इच्छी, वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी सास की अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। मेरी सास कुंती देवी पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। मैं कभी उनकी निंदा नहीं करती। जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर इस पृथ्वी का पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1 लाख घोड़े और 1 लाख हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती, आवश्यक वस्तुएं देती और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। नौकरों तथा ग्वालों और गडरियों से लेकर समस्त सेवकों के सभी कार्यों की देखभाल मैं ही करती थी और किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह गया, इन सब बातों की जानकारी भी रखती थी। कल्याणी एवं यशस्विनी सत्यभामा महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी, उस सब का हिसाब मैं अकेली ही रखती और जानती थी। भरत श्रेष्ठ पांडव कुटुंब का सारा भार मुझ पर ही रखकर उपासना में लगे रहते और तदनुरूप चेष्टा करते थे। सत्ये, मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। यह पतिभक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण मंत्र है। पति को वश में करने का यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं जानती हूँ। दुराचारिणी स्त्रियां जिन उपायों का अवलंबन करती हैं, उन्हें न तो मैं करती हूँ और न चाहती ही हूँ। इन बातों को सुनकर सत्यभामा गदगद हो गई और द्रौपदी को गले से लगाया। तो मित्रों, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।